हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका विन रेट, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है। ओके एंड मैं बात कर रही हूँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की। Many of you must have seen it already on YouTube, but there are some things to keep in mind, guys, when you are using this indicator to avoid false indications. ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे indications आएंगे आपको सुपर ट्रेंड में, बट हर इंडिकेशन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से रेट नहीं देगा। ठीक है, सम इंडिकेशंस विल बी फॉल्स, तो आपको वो किस तरह से अवॉइड करने हैं दैट आई लेट यू नो इन दिस वीडियो। ठीक है, सो मूविंग ऑन गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करते वक्त यू ऑलवेज हैव टू फर्स्ट लुक फॉर द ट्रेंड इन अ वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट में हम पहले जाएंगे एंड देखेंगे कि अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। तो एज यू गाइस कैन सी कि मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, फॉल हो रहा है मार्केट में। सो एक चीज़ हमें पता लग गई यहाँ पर कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर हमें आना है डेली टाइम फ्रेम में एक थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर लेने के लिए। सो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है गाइस, अगेन कि मार्केट हायर लोज लोअर हाइज बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गाइस मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे होगे कि मार्केट नीचे ही फॉल हो रहा है। सो यू आर एबल टू सी कि मार्केट इज इन नेगेटिव वे। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ गाइस एक चीज़ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, बिकॉज हम ये जो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे फॉर इंट्राडे पर्पस। ठीक है, और इसके अलावा भी गाइस आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंड इन्वेस्टिंग के लिए तो आई वुड नॉट रेफर, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस स्ट्रेटेजी। उसके लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि स्विंग ट्रेडिंग में इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी के ऊपर। या सो गाइज, इंट्राडे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में क्या पता चला क्लियरली कि द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। तो हम सिर्फ और सिर्फ गाइज यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए ही ट्रेड लेंगे, बिकॉज यू डजेंट हैव टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड। जब भी गाइज मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको उस ट्रेंड में ही अच्छे मेजर एंड बड़े मूव्स मिलेंगे। अदरवाइज आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक फॉल्स इंडिकेशन में ऊपर के साइड में आप ट्रेड ले लो। तो हमें सबसे पहले वही देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, तो ट्रेंड के हिसाब से हम उसी साइड में ट्रेड लेंगे गाइज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पर जाते हैं। या सुपर ट्रेंड पर चले गए, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम इसे यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी हम सेलिंग साइड के लिए ट्रेड लेंगे, बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में। और मार्केट अगर अप ट्रेंड में गाइस तो सिर्फ और सिर्फ हम बाइंग ट्रेड ही लेंगे। अदरवाइज हमें वो जो मेजर मूव्स है वो हमारे से मिस हो जाएंगे। अगर दोनों साइड भी हम ट्रेड लेते हैं गाइस, तो दोनों साइड ट्रेड लेने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा आपकी ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए वो अवॉइड करने के लिए पहले हमें ट्रेंड चेक करना है, उसके बाद एक व्यू बनाना है कि हमें किस साइड का ट्रेड लेना है। एज यू गाइज नो कि इस इंडिकेटर का नाम सुपर ट्रेंड है, तो ये आपको एक लंबा ट्रेंड कैप्चर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आपको सेल एंड बाय के सिग्नल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर बाय है, सेल है। ठीक है, तो अब इससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना हमें प्रॉपर ट्रेड लेना कहाँ पर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि हमें सेल साइड के ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही गाइस ये ग्रीन लाइन जो आई थी बाइंग का इंडिकेशन मार्केट ने दिया, मतलब ये इंडिकेटर ने दिया, एंड जैसे ही इसके नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज किया है तो हमें एक रेड सिग्नल मिला। ठीक है, तो इस रेड सिग्नल पे हमें ट्रेड नहीं लेना है गाइस। वंस द मार्केट क्रॉसेस दिस लेवल विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड विद अ क्लोज कैंडल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट इस लाइन को क्रॉस करती है, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मार्केट ने ट्राई किया है क्रॉस करने का। लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू। या तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया इस इंडिकेटर को, तो यहीं से हमें ये सेल का सिग्नल मिल चुका होगा। बट क्या आपको यहाँ ट्रेड लेना है? नहीं, यहाँ पर आप फॉल्स ट्रेड में फंस जाओगे। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से अगेन एक बार हमें इंडिकेटर ने सिग्नल दिया कि यहाँ से आपको सेल करना है।
यहाँ पर सेल करना है क्या गाइस? अगेन नहीं, द आंसर इज नो। इस कैंडल को हमें क्लोज होने देना है, इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है। जैसे ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है इस इंडिकेटर के नीचे, तो अब गाइज हमारा काम है इस कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है उसमें एंटर करना, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई का रहेगा। इफ द मार्केट ब्रेक्स दिस हाई, तो डायरेक्टली गाइज आपका जो इंडिकेटर है वो फेल, आपका जो सिग्नल है वो फेल हो जाएगा एंड द सिग्नल विल रिवर्स, ठीक है, सेल से बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, आपको छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस देना है। यहाँ का स्टॉप लॉस अपने प्लेस कर दिए। सेकंड कैंडल में, फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद इसकी नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा गाइस। देन आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा मार्केट ने एक ट्रेंड दिया है। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे आगे बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि पहले क्या क्या हो चुका है। यहाँ पे एक बार सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट कोई बात नहीं है, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हमें देना है एंड बड़े टारगेट में सारा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इवन इफ आपकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 30% होती है तो भी, क्योंकि इस सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी नहीं, बट रिस्क रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी गुड, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बना ही देगा। सो आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिला इसके पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो गाइस, जैसे ही ग्रीन सिग्नल आया, ग्रीन सिग्नल के बाद इस बड़ी सी कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया एंड हमें रेड सिग्नल दिया। तो इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, बट हमें ये वाली जगह एंटर नहीं करना है गाइस। क्यों? बिकॉज दिस कैंडल इज वेरी बिग एंड हम इस कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जहाँ पर हमें बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है वो कैंडल, वहाँ पर एंट्री करना हमें अवॉइड करना है। सो वी विल नॉट एंटर हियर। ओके, लेट्स गो थोड़ा सा थोड़ा सा आगे। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा मराठी एक्सेंट बीच में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर हमें सेलिंग का सिग्नल मिला, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है। बट अगेन यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है कि बहुत बड़ा एसएल बन रहा है एंड इसके बाद हमें थोड़ा बहुत टारगेट मिल जाएगा, तो दैट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग ट्रेड फॉर। तो यहाँ पर भी हम एंटर नहीं करेंगे बिकॉज एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही एंटर करना है गाइस जहाँ पर हमारे एसएल छोटे बन रहे हैं। अदरवाइज आप रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बना पाओगे गाइस, ठीक है, क्योंकि पूरा ट्रेंड जो रहेगा ऑलमोस्ट वो एक सिंगल कैंडल खा जाएगी, तो आपके लिए कुछ वहाँ पर बचेगा नहीं मेनली एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर देखते गाइस, यहाँ पर हमें रेड सिग्नल मिला सेल का, इस कैंडल ने हमें नीचे क्लोजिंग दी एंड सिग्नल दिया। ओके, तो इस कैंडल की, सॉरी, इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग नीचे नहीं दी, इसने ट्राई किया है मार्केट, इसने ट्राई किया है सिग्नल को ब्रेक करने का, नीचे आई गाइस, बट इसने क्लोजिंग, ये देखिए आप, ग्रीन लाइन के आसपास ही दी है, यहाँ पर ग्रीन लाइन के आसपास दी है। तो इस कैंडल में हमारी एंट्री नहीं होगी, हमारी एंट्री होगी प्रॉब्ली इस कैंडल में। यस, इस कैंडल ने प्रॉपर हमें नीचे क्लोजिंग दी है, तो हमारा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, इस कैंडल में हमारी एंट्री रहेगी एंड यू कैन जस्ट सी द मूव। इतना बड़ा मूव आया है गाइस, ठीक है। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो कितना बड़ा मूव आया है। जस्ट अ सेकेंड, छोटा सा स्टॉप लॉस था गाइस हमारा, हमारी एंट्री यहाँ हुई, ठीक है, और इतना सा हमारा स्टॉप लॉस था। तो 6, इट्स 1:6 रेशियो हमें मिल चुका है गाइस, ठीक है, इफ़ यू आर होल्डिंग इन दिस ट्रेंड। अदरवाइज आप 1:3 के लिए भी जा सकते हो, इट्स अ वेरी डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड, जो जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। बट इफ़ यू आर होल्डिंग अ ट्रेड, तो आप देख सकते हो कि कितना एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने छोटे छोटे एसएल दिए भी हो पहले तो कोई बात नहीं है, हर स्ट्रैटेजी का विन रेट एंड लूजिंग रेट रहता है, तो 50-50 भी है, दैट इज ऑल्सो गुड। बट यहाँ पर ये 30 भी है आपका, तब भी यू विल बी कमिंग आउट एज अ प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1:6 के अराउंड या फिर 7 के अराउंड आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। ओके, और थोड़ा सा और बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रैटेजी को, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो यहाँ पर अगेन एक हमें सिग्नल मिला है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस कैंडल ने नीचे
ब्रेकडाउन तो दिया बट ये क्लोज नहीं हुई। इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है नीचे क्लोज हुई है या एंड यहाँ का स्टॉप लॉस बनेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ इस कैंडल में हमारी एंट्री बनेगी इस कैंडल में, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट रिवर्स हो गया, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आया है अगला अगला सिग्नल। तो यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया गाइस, यहाँ का हमारा एसएल बनेगा, इस कैंडल में एंट्री होगी और यहाँ पर एसएल हिट हुआ है क्या, प्रॉब्ली यस, शायद से यहाँ पर एसएल हिट हुआ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगेन हमें एक सिग्नल मिला है। इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है नीचे, तो इस कैंडल के ऊपर का हमारा एसएल रहेगा, इस कैंडल में हमारी एंट्री रहेगी एंड इस कैंडल में हमारी एंट्री होने के बाद यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पर भी हमारा 1:3 के अराउंड तो निकल जाएगा आराम से, 1:3 1:4 के अराउंड यहाँ पर हमें टारगेट मिला है। और सेल यहाँ पर कहाँ पे, या यहाँ पर भी एक सिग्नल आया है बट दिस इज नॉट लुकिंग वेरी अप्रोप्रिएट। यहाँ पर एक आया है, यहाँ पर नीचे हमें क्लोजिंग मिली है, एक छोटा सा यहाँ पर भी एसएल देना पड़ेगा गाइस यहाँ का, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे गाइस कि हमारे एसएल काफी छोटे जा रहे हैं, जब भी टारगेट आ रहे हैं तो बड़े आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। यहाँ पर भी देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं। अ, या इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी है नीचे, इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री रहेगी एंड ये कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से अगेन हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा गाइस, 1:3 के अराउंड यहाँ पर भी मिला है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है तो हमारी एंट्री यहाँ नहीं बनती है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है इस कैंडल में, तो यहाँ पर भी और यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो मार्केट ऊपर नीचे होने के बाद या यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया है क्लियरली। यहाँ पर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी बट गाइज अगेन यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, सॉरी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपनिंग नहीं दिए गाइस, ठीक है। ये जो फर्स्ट कैंडल है हमारी जिसने जिसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे, इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन तो दे दिया है बट द थिंग इज एंड द प्रॉब्लम इज कि नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है वो इस कैंडल के ऊपर हुई है, तो जब भी हमारी प्रीवियस कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हो रही है तो वहां पर भी हमें ट्रेड अवॉइड करना है, बिकॉज देर इज अ हाई चांसेस कि ये फॉल्स वाला इंडिकेशन है। तो अगर इफ हमें दिख रहा है तो व्हाई वुड वी ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इफ ओपनिंग ही ऊपर हो रही है तो विल जस्ट लेट इट गो। यहाँ पर भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, सेल का सिग्नल मिला बट अगेन मार्केट ऊपर चली गई है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, या यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, इस कैंडल में इस डोजी में हमारी एंट्री रहेगी एंड बूम यू कैन सी द रिस्क रिवॉर्ड। लेट अस चेक क्या रिस्क रिवॉर्ड बनता है। यहाँ तक का हम कैप्चर कर लेंगे गाइस इजीली, तो 1:2.5 के अराउंड यहाँ पर हम कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी काम करती है गाइस। चलो एक दो इंडिकेटर एक दो सिग्नल्स और देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें क्लोजिंग मिली है, इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी, इस कैंडल में हमारी एंट्री है, यहाँ का सिंपली हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर हमारा पहले का स्टॉप लॉस लिया है मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया। तो एक और चीज़ है गाइज, अगर आपका इंडिकेटर स्टॉप लॉस आपका हिट कर दे रहा है तो यू कैन ऑल्सो री एंटर, ठीक है। यहाँ पर आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे दिए विच इज़ वेरी मिनिमल, तो यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस दे दियो एंड इंडिकेटर आपका सेम सिग्नल शो कर रहा है गाइस, तो अगेन जब मार्केट नीचे आती है, जैसे इस कैंडल ने हमारी क्लोजिंग दी है, ठीक है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर हमारी अगेन एंट्री हम री एंटर कर सकते हैं। इस कैंडल में एंटर करेंगे, यहाँ का सिंपली छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ का या फिर इस हाई का, एंड यहाँ से हम कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं गाइस इस ट्रेंड को।
तो अगर हम री एंटर करते हैं तो यहाँ पर ही हमने कैप्चर कर लिया है, अदरवाइज आप ये मूव मिस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि री एंटर किस तरह से करना है, तो यू कैन जस्ट सिंपली पहली बार पहली इंडिकेशन में ही आप ले सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया गाइस, ठीक है, कि क्लोजिंग के बाद आपको लेना है, अदरवाइज आप री एंटर भी कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ पर मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट तो ब्रेक डाउन तो दिया है, बट यहाँ पर ये क्लोजिंग नहीं हुई है गाइस, ठीक है, नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। तो मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, अगेन यहाँ पर क्लोजिंग हमें नहीं मिली है कहीं भी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इस जगह पर मार्केट ने एक फॉल दिया एंड इस कैंडल की हमें प्रॉपर क्लोजिंग मिली है। तो हमारा ट्रेड यहाँ कहीं बनेगा गाइस, यहाँ हमारा ट्रेड बनेगा, और छोटा मोटा कुछ नहीं तो हमारा टारगेट टारगेट नहीं, या फिर 1:2 तो मिल जाएगा यहाँ पर सिंपली, और यहाँ का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, सो गाइज इस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आप आपके फेवरेट शेयर में या फिर किसी आपके फेवरेट स्टॉक में, वन एंड द सेम थिंग है दोनों, ठीक है। या फिर आप निफ्टी ऑप्शंस में, बैंक बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी हालांकि अभी तो मंथली एक्सपायरी हो गई है, बट आप यूज़ कर सकते हो गाइस कहीं पर भी। इसका जो ट्रेंड है एंड इंडिकेशन है, एक जैसा काम करता है हर जगह, ठीक है। सो गाइस आई होप कि कुछ सीखने मिला होगा आपको इस वीडियो से, एंड आपके कुछ भी क्वेश्चन है एंड आपको किन चीज़ों के ऊपर और सीखना है, तो आई एम रेडी टू मेक एनी वीडियो फॉर यू गाइज। आप बस सजेस्ट करो तो मैं उन चीज़ों पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी इन्फॉर्मेटिव। ओके गाइज, सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन जस्ट like the video and subscribe to my channel guys. Thank you so much, see you in another video. Thank you.